हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं धनिया की बीज की मदद से धनिया पत्ती ग्रो करूंगा और धनिया के बीज को कैसे जल्दी जर्मिनेट करें, यह मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। मैं यहाँ किचन वेस्ट और मिट्टी से धनिया के लिए बेड तैयार करूंगा। धनिया की पत्ती उगाने के लिए आपको ज़्यादा सरफेस एरिया वाला पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी गहराई कम से कम 6 इंच हो और अधिक से अधिक की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। 6 से 8 इंच के पॉट में धनिया बहुत ही आराम से उग जाता है। बस आप वैसे पॉट लें जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ताकि हमें धनिया की पत्ती ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मैं यहाँ पे ग्रो बैग लिया हूँ। आप चाहे तो फल की पेटी भी ले सकते हैं। मेरे पास जो पेटी अवेलेबल है वह टूटा हुआ है, तो आप इस तरह का एक फल का पेटी ले सकते हैं बाजार से, जहाँ पे फल मिलते हैं। वो उस पेटी को कुछ करते नहीं है, तोड़ के फेंक देते हैं। तो आप उन्हें 10 रुपया देकर एक पेटी ले सकते हैं और यह आपका एक सीजन, एक साल बहुत ही आराम से चल जाता है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि जो पॉट है, यानी मैं यहाँ पे ग्रो बैग लिया हूँ, तो ग्रो बैग के ऊपर मिट्टी की हल्की लेयर देने के बाद आपको किचन वेस्ट, विशेषकर छिलका, छिलके को आप वहाँ पे एक लेयर बिछा दें। इसके बाद आप मिट्टी फिर डाल दें। तो यहाँ पे जो मैं मिट्टी लिया हूँ, इसमें है 50% है गार्डन का सॉइल। इसके बाद 10% है बालू, सैंड। 20% है इसमें कोकोपीट और बाकी जो 20% है वो है सड़ा हुआ गोबर या वर्मी कंपोस्ट। बीज को, धनिए के जो बीज है उसे आप 24 घंटा के लिए सोख करके, भिगो करके रखिए। इसके बाद आप ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए मिट्टी के ऊपर। भिगोने से क्या होता है कि पूरी तरह से बीज जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अंकुरित होने में काफ़ी यह हेल्प करता है। इसके बाद हल्का मिट्टी जो है ऊपर, बीज के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको हल्का मिट्टी ही स्प्रिंकल करना है। अगर मिट्टी का लेयर जो है ज़्यादा, अगर लेयर ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं तो जर्मिनेट होने में काफ़ी समय लगेगा। आप देख सकते हैं कुछ बीज जो है दिख भी रहे हैं, वह ढके नहीं हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसके बाद हम हल्का पानी देंगे। हल्का पानी का मतलब यह है कि आप मग से जब पानी दें तो धीरे धीरे दें, क्योंकि मिट्टी जो है वह डिस्प्लेस हो सकता है, इसलिए आपको धीरे 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 देना है। अगर आपके पास स्प्रेयर है तो स्प्रेयर की मदद से आप पानी दें। देखिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया प्रोसेस। इसके बाद 2 से 3 दिनों के लिए हम प्लास्टिक के कवर से ढक देंगे, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वह थोड़ा वार्म रहे। अभी मौसम ठंडा का है, इसलिए अब मैंने इसे 2 से 3 दिनों के लिए ढक के रखूंगा। इसके बाद मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अब आप यह देखिए, यह 7 दिन पुराना है। 7 दिन में इसका हाइट जो है 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर का इसका हाइट है। कहीं कहीं पर यह हाई डेंसिटी है, तो मैं इसे निकाल के किसी दूसरे पॉट में लगाऊंगा, यानी ट्रांसप्लांट करूंगा। धनिया का जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वह आसानी से ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। देखिए, मैंने लगा दिया यहाँ पे, ट्रांसप्लांट तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब इसका जो ग्रोथ है कुछ दिनों के लिए रुका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्प्लेस जब किया तो पौधे को शॉक लग गया। अब यह देखिए, यह जो है 28 दिन पुराना है। यहाँ पे जो धनिया का हाइट है आप देख सकते हैं, 5 से लेके 7 इंच का हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं जो जो आप सेव का पेटी देख रहे हैं, इसमें मैं किचन वेस्ट का एक लेयर लगाया था। जो यहाँ पे जो ग्रो बैग है, इसमें मैं किचन वेस्ट का लेयर नहीं लगाया था। दोनों में मैं सेम टाइम ही बीज डाला था, तो उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि उसमें ज़्यादा कार्बन और भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है, तत्व है, इसमें कुछ ज़्यादा है।
हो सकता है इसी वजह से इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अब यह देखिए, यह रिजल्ट है जो हमने पहले ट्रांसप्लांट करके लगाया था, यह उसका रिजल्ट है 28 दिन बाद का। तो आप भी अपने छत पे या बालकनी में आप धनिया की पत्ती उगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।